जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात ना हुई, मगर आज तक हमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने स्वभाव से नहीं, दूसरे के प्रभाव से चल रहा है, दूसरे के प्रभाव में ज़्यादा जीता है। ये मानव स्वभाव का दुर्भाग्य है। यदि किसी ने कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो इंसान का मन खुश हो जाता है और इंसान सोचता है कि सचमुच में सुंदर हूं। यदि किसी ने कह दिया कि अरे तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तो खुश हो जाते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे जैसा उदार हृदय वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम तो करण का दूसरा रूप हो, तुम फूले नहीं समाते हो। बेशक वो सारी तारीफें झूठी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो करण प्रिय लगती है, वो तारीफें बड़ी अच्छी लगती है। वो तारीफें कोई अच्छा कहता है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि तुम अच्छे हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी चाल अच्छी है, तुम्हारी शिक्षण अच्छा है, तुम्हारा उदार हृदय है, बड़ा, ये सब बहुत सी तरह तरह की तारीफें हैं। तुम्हारे बोलने का स्टाइल अच्छा है, फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। इतना प्रभाव है दूसरे का कि दूसरे ने तुम्हें एक पल में खुश कर दिया। दूसरे के हाथ में जबरदस्त रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, लेकिन इसके ऑपोजिट में कह दिया, ओहो ये ड्रेस तो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, क्या पहन के आ गए, हो गए उदास। दूसरे ने कह दिया, अरे तुम तो इतने बड़बोले हो बाबा, थोड़ा शांत रहा करो, हो गए उदास। दूसरे ने कह दिया कि अरे इतना लालच अच्छा नहीं होता है, तुम एक नंबर के लालची हो गए उदास। दूसरे ने कह दिया तुम स्वार्थी हो गए उदास। और दूसरे ने कह दिया तुम ईर्ष्यालु हो गए उदास। दूसरे ने अच्छे व्यक्ति को भी बुरा कह दिया, दूसरे ने अच्छे व्यक्ति को भी बुरा कह दिया, तो हमने मान लिया कि वो बुरा है। हम इतने ज्यादा दूसरे के प्रभाव में जी रहे हैं, हम कितने भी अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, और एक पल में हम मान लेते हैं। हमें लगता है हमारे में कोई कमी है, हमारे से मुलाकात ना हुई, हम ही अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दूसरे का हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। दूसरे ने चाहा तो हम खुश हो गए, दूसरे ने चाहा तो हम दुखी हो गए। दूसरे ने कह दिया कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, ड्रेस तुम पे जच रही है, तो खुश हो। दूसरे ने कह दिया तुम पर ये जच नहीं रहा, तो तुम दुखी हो गए। दूसरे ने कह दिया तुम्हारे बच्चे इंटेलिजेंट है, तो तुम्हें अच्छा लगा कि सचमुच अच्छे हैं। दूसरे ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे तो बड़े नालायक है, तुम दुखी हो गए। दूसरे की बातों का इतना प्रभाव क्यों? सोचने वाली बात है कि इतना प्रभावित होकर के हम संचालित हो रहे हैं। स्वयं के भीतर में झांकने का तो अवसर ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, मेरी उदासी का कारण क्या है, मैं क्यों चाहूं। मुझे पता है मैं अच्छा हूं, मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे पता है मेरा संसार सुखमय है, मुझे पता है मैं क्या हूं, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन इंसान आज दूसरों से इतना प्रभावित है कि एक अच्छे व्यक्ति को एक पल में बुरा बनाना हो ना, एक क्षण नहीं लगता है, और बहुत जल्दी दूसरे की बातें में आकर के तीसरा व्यक्ति भी, हाँ यार ऐसा ही होगा। अब समाज की बात बता दूं मैं आपको, 4 लोग बैठे होंगे ना, अब 2 जने एक दूसरे से कटते होंगे, तो दूसरा व्यक्ति आकर के बताएगा महाराज साहब जी, ये इसके सामने जरा संभल के रहना, ये व्यक्ति जो है ना ये बहुत डेंजर है, ये इतनी सी बात का राई का पहाड़ बनाता है। हम तो कानों के कच्चे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें होती हैं, और मैं हमेशा यही समझ रखती हूँ
कि दूसरे के कहे अनुसार हम क्यों चलें। जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, तब तक मैं कैसे मान लूं कि वो व्यक्ति ऐसा ही है। लेकिन हम मान लेते हैं। आपका एक दोस्त, एक फ्रेंड जो चाह रहा है कि तीसरे से आपकी दोस्ती ना हो, जो चाह रहा है तीसरे से आपके रिश्ते अच्छे ना हो, जो चाहता है कि तुम जुड़े हो तो सिर्फ मेरे से ही जुड़ के रहो, उस व्यक्ति ने तुम्हें भर दिया और तुम भर जाते हो। बुरा कह दिया और तुम्हें लगने लगता है कि सचमुच यार ये ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों दूसरे के विचारों के नौकर बनकर के जी रहे हो? स्वयं के मालिक बनो। जब तक तुम दूसरों के पीछे लगते रहोगे तुम खुश नहीं रह पाओगे। दूसरे ने जैसा चाहा वैसा तुम मान लिया। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखो किसी व्यक्ति को कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, तब तक निर्णय मत लो। हम एक पल में एक के प्रति राग कर लिया और दूसरे की बात मान ली, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐतिहासिक काल की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कुछ लोग अपने फायदे के लिए दो दिलों में दरारें डालते हैं। तो क्यों नहीं समझ आता हमें कि आज इतिहास भरा पड़ा है कि इंसान अपने फायदे के लिए, अंग्रेज आए थे इस भारत देश में, अपने फायदे के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, दूसरे का नहीं हुआ। अगर आपके परिवार में सास बहू है, तीसरा व्यक्ति आया, आपने उसकी बात मान ली कि तुम्हारी सास तो ऐसी है, सास बहू ने मान ली सास ऐसी ही होगी। बहू को बोला तुम्हारी सास ऐसी, तो बहू ने मान ली। और सास को बोला तुम्हारी बहू तो ऐसी ऐसी, सास एक पल में मान लेती है। पिता को बोला तुम्हारा बेटा ऐसा, पिता एक पल में मान लेता है। बेटे को बोला तुम्हारा बाप ऐसा, एक पल में मान लेता है। खुद का दिमाग नहीं लड़ाता, दूसरे के कहे के अनुसार अपने जिंदगी के निर्णय जब दूसरों से लिए जाते हैं तो जिंदगी बर्बाद होती है। और अक्सर ऐसा ही होता है। अपनों के निर्णय गैरों से लिए जाते हैं, अपनों के निर्णय, तो जिंदगी सुकून से नहीं भरती है। मैं तो कहती हूं अपने मालिक स्वयं बनो। अपनी सारी मौलिकताएं इंसान खो देता है और दूसरे को मौलिक मान लेता है। जब जब भी दूसरे को मौलिक माना, अपने भीतर की सारी मौलिकताएं खोई, अपना सब कुछ खोया, जीवन में सब कुछ खत्म कर दिया उस व्यक्ति ने जो दूसरे के कहे अनुसार। जो व्यक्ति कान भरने के काम करता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके फायदे हैं। कोई उसका फायदा है, उसका खुद का स्वार्थ है, खुद के स्वार्थ के लिए वो दूसरे के कान भर रहा है, खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे के अंदर में चिंगारी लगा रहा है, खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है और इंसान समझ नहीं पाता। आप लोग समझ ही नहीं पाते हो कि कब कोई तीसरा व्यक्ति आपको लूट कर चला गया, आपको खराब करके चला गया, आपके रिश्ते को बर्बाद करके चला गया। एक कान में एक शंका का जहर घोल दिया और आपने उस जहर को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया और आपने मान लिया ऐसा ही है। यहां तो आंखों देखी बातें भी झूठी, कानों सुनी बातें भी झूठी हो जाती हैं। फिर क्यों शंका के जहर में जीते हो? क्यों दूसरे के नौकर बनकर के जी रहे हो? स्वयं के मालिक बनो कि भाई पहली बात मेरी सास ऐसी नहीं है, दूसरी बात अगर तूने बोला है तो मैं पहले देखूंगी, मैं परखूंगी, मैं जांचूंगी, तब जाकर के मैं सोचूंगी। इस दुनिया में जुड़ते हुए को देखने वाले, खुश होने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले हजारों मिलते हैं। इसलिए दूसरे की बातों में कभी मत आना और अपने टूटन तो दूसरे को कभी मत दिखाना, कभी मत दिखाना, क्योंकि टूटे हुए घर की तो कोई एक ईंट भी नहीं छोड़ता है। ईंटें भी चुरा ली जाती है, ईंटें भी उठा ली जाती है, कुछ बचता नहीं है। अपने भीतर का, आज मैं कहती हूं
कि लड़ाई किसके घर में नहीं होती। क्या तीर्थंकरों के घर में लड़ाई नहीं होती थी? होती थी। भरत और बाहुबली तीर्थंकर के बेटे थे, दोनों भाइयों में लड़ाई थी, राज्य को लेकर के लड़ाई थी। ऋषभदेव के बेटे, वहां लड़ाई थी। सोचने की बात है। श्री कृष्ण के परिवार, वो कुंती उनकी बुआ थी, पांडव उसके भाई थे, कौरव थे, क्या वहां लड़ाई नहीं हुई? या फिर श्री राम के घर में लड़ाई नहीं हुई थी क्या? एक केकई ने उस मंथरा की बातों की वजह से कितना ज्यादा कोहराम मचा दिया था। हुआ ना, सब कुछ हुआ दूसरे की बातें सुन के हुआ। अगर शकुनी की बातें नहीं सुनी होती कौरवों ने, तो कौरवों का भविष्य कुछ और होता और महाभारत का नक्शा कुछ और होता। अगर मंथरा की बातें नहीं सुनी होती केकई ने, तो रामायण का नक्शा कुछ और होता। सोचो, विचार करो, दूसरे की बातें मत सुनो और अपने भीतर में पलने वाली नेगेटिविटी को दूर करो। पॉजिटिविटी से अपने विचार करना शुरू करो कि नहीं, मेरे अपने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, हित का ही सोचेंगे, शुभ ही सोचेंगे। जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन करोगे उतना आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। मेरे बंधुओं, कभी तीसरे की बात सुनकर के अपनों में दरारें मत डालना, क्योंकि तोड़ने वाले इस दुनिया में बहुत मिलते हैं, हर कदम पर मिलते हैं, हर कदम पर। कि दो लोग अच्छे कैसे रह रहे हैं, एक शब्द बोलने की देर है, बस मन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और हमारा मन इतना कोमल है, इतना कोमल है, एक वाक्य ही काफी है। अरे तेरे बारे में उसने ऐसा कहा था, बस कह के देख लो, हो गई। वर्षों की याराने चले जाते हैं, वर्षों की दोस्ती खत्म हो जाती है, वर्षों के बनाए बनाए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एक शब्द की वजह से। एक वाक्य ही काफी होता है। इसीलिए अपने मन को स्वयं चलाओ, दूसरों के चलाए मत चलो। जो व्यक्ति दूसरों के चलाए चलता है, उसको आंखों पे पट्टी बांधने को मजबूर होना पड़ता है। गांधारी ने अगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती तो रूप अलग होता, लेकिन उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के अनुसार ही चलना है, धृतराष्ट्र के अनुसार चलना है, वो जैसा चलाएंगे वैसा चलना है, बस हो गया काम। इसलिए अगर पत्नी के अंदर बुद्धि है तो वो बुद्धि अपने पति को दे सकती है। गांधारी अपनी आंखें, धृतराष्ट्र की आंखें बन सकती थी अगर अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधती तो। धृतराष्ट्र की आंखें बनकर के काम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। दूसरे के चलाए चलने की जब मानसिकता आ जाती है ना, तब सब खत्म होता है, कुछ बचता नहीं है, पूरा वंश खत्म हो गया। गांधारी आंख वाली होती तो कुछ काम हो सकता था, आंख वाली होने के बाद भी पट्टी वाली थी, पट्टी बांध ली तो अंधी होकर के जी। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतने ज्यादा अपराध अपने ही हाथों कर देता है कि इंसान को समझ नहीं आता। कानों के कच्चे मत बनिए, कान भरने वालों से बच के रहिए। कोई भी इंसान आकर के अगर किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है तो समझ जाना कि मेरे रिश्तों की नींव को हिलाने के लिए आया है, ये व्यक्ति हमारे रिश्तों को खराब करने के लिए आया है। उस व्यक्ति से दूर रहिए और उनको बोल दीजिए कि नहीं, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और आपका कोई हक नहीं बनता है हमारे रिश्ते में इंटरफेयर करने का। जिस पल में आप उस समय में बोल दोगे कि हमारे रिश्ते में इंटरफेयर करने का आपका हक नहीं है, बहुत अच्छा है। दूर पर की बुआ आती है, देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाने का काम करती है, होता है ऐसा बहुत बार। तो इसीलिए दूसरे की बातें अपने जीवन में इतना महत्व मत दीजिए, जितना ज़्यादा महत्व दोगे उतना ज़्यादा दुखी होगे। अपने जीवन के मालिक बनिए। ऐतिहासिक घटना है, फारस देश का बादशाह नादिर शाह एक बार भारत देश में आया था, दिल्ली में, और दिल्ली में आकर के दिल्ली के सम्राट ने उसको सब जगह घुमाया। उसने देखा कि एक हाथी जा रहा है
और हाथी को देख करके उसका मन हुआ कि मुझे हाथी पे बैठना है। वैसे जैसे ही मन हुआ उसका हाथी पे बैठने का, तो बादशाह ने कहा कि ठीक है आप बैठिए। महावत को बोला कि हाथी को थोड़ा नीचे लो, बिठा दिया। आराम से सैर कर रहा, बैठा, और जैसे ही बैठा हाथी जैसे ही चलने लगा, उसने कहा कि इसकी लगाम मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि वो फारस देश का था और नादिर शाह घोड़े चलाने के आदी थे। घोड़े की लगाम अपने हाथ में होती है, तो वो घोड़े चलाने के आदी थे। उसने महावत से कहा कि महावत तुम ऐसा करो कि तुम इसकी लगाम मुझे दे दो और तुम नीचे उतर जाओ, मैं संभाल लूँगा इसे। तो महावत हंसते हुए कहने लगे कि जहाँ पना, इसकी कोई लगाम नहीं है, इसे तो महावत ही चलाता होता है, इसको अंकुश लगाया जाता है, महावत चलाता है, कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है, बैठने वाला इसे नहीं चला सकता है। आप तो पीछे आराम से बैठिए। इतना सुनते ही नादिर शाह ने उस हाथी से छलांग लगा दी और उसने कहा कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो, ऐसी सवारी करना मैं पसंद नहीं करता। ऐसी सवारी खतरे से बाहर नहीं है, खतरा है ऐसी सवारी के अंदर। जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं, ऐसी सवारी मुझे नहीं करनी है। ऐसी सवारी में बैठना खतरा मोल लेने जैसा है, मैं नहीं बैठूंगा। कोई मुझे दूसरा चलाए। क्यों भाई? और क्यों चलते हो तुम? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है? क्यों दूसरे की बातों को अपने दिमाग में लेते हो? स्वयं का दिमाग देखो। कान भरने वालों पर विश्वास मत करो, सहयोग देने वालों पर विश्वास करो। इंसान जब जब भी अपने परिवार की सलाह दूसरे से लेता है ना, मंथरा दूसरे घर की थी, श्री राम तो खून था। मंथरा दूसरे घर की थी, श्री राम तो खून था। जब जब भी दूसरे से सलाह ली जाती है, दूसरे के अनुसार चला जाता है, तब तब खतरा है। जहां पना नादिर शाह समझदार थे, वो कहते बिना लगाम की मैं यात्रा नहीं करना चाहता, बिना लगाम के जानवर पे भी मैं यात्रा नहीं करना चाहता हूं। वो हाथी से उतर गए। जीवन की लगाम यदि अपने हाथ में नहीं है, हमारी सोच और हमारे विचार यदि हमें सही करने नहीं आते हैं, तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। स्वयं के मालिक बनिए, स्वयं के हाथ में अपनी लगाम रखिए, अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा रखिए। परतंत्र क्यों बने? इस दुनिया में हर जीव स्वतंत्र है। क्यों दूसरे के ऊपर, दूसरे की टिक्का टिप्पणी पर इतना ज्यादा विश्वास करें? किस लिए? क्यों हम कानों के कच्चे बने? किसी ने कह दिया तुम काले हो, तो हमने काला मान लिया। किसी ने कह दिया तुम भद्दे हो, तो हमने भद्दा मान लिया। किसी ने कह दिया तुम खूबसूरत हो, तो खूबसूरत मान लिया। किसी ने सोचा कि इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है, तो उसको अच्छा मान लिया। किसी ने कहा हिंदी भाषा ऐसी, तो उसको ऐसा मान लिया। अपनी चीजों पे प्राउड करना सीखिए कि जो भी कुछ है दूसरे के कहने पर ही, मुझे हिंदी बोलना पसंद है तो मुझे पसंद है, मैं अपने लिए खुश हूं। मुझे ड्रेस जचती है तो जचती है, मुझे जचती है, दूसरे को पसंद आए नहीं है। खुद के लिए सोचिए, खुद के मालिक बनिए, दूसरों की चलाए मत चलिए। चरम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा तुम स्वयं मौलिक हो, अतः अपने मालिक बनो। तुम स्वयं मौलिक हो, मालिक स्वयं के बनो। तुम खुद अनमोल हो, मूल्यवान बनो। दूसरे की नजरों में मूल्यहीन हो तो हो, खुद की नजरों में तो मूल्यवान बनो। खुद की नजरों में तो अपने आप को, अपनों को मूल्यवान बनाओ। एडिसन स्कूल में नहीं गए, थोड़ा टाइम गए थे बचपन में, तो बड़ी शिकायतों भरा पत्र उसकी माँ को दिया गया था कि तुम्हारा बेटा बुद्धू है, ये है, वो है, बहुत कुछ। लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी नजरों में बुद्धू होगा, मेरी नजरों में बुद्धू नहीं है। और माँ ने बेटे को कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बुद्धू, ऐसा लिखा है। उस बच्चे ने पूछा माँ क्या लिखा है?
माँ ने कहा, बेटा लिखा है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, कोई टीचर लायक नहीं तुम्हें पढ़ाने के लिए, आज के बाद मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। ऐसा विश्वास सेन के ऊपर, सेन के बेटे के ऊपर, और वो विश्वास काम करता है। और इतना काम किया कि गजब हो गया, पूरी दुनिया को रोशनी दे दी। ये बात साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मान जाओ तो जिंदगी बदल सकती है। एक बार मानो तो सही, एक बार अपनों पर विश्वास तो करो, अपने स्वयं के ऊपर तो विश्वास करो। अरे हम तो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते, दूसरे पे तो क्या, हमें खुद पे भरोसा नहीं है। अक्सर इंसान कह देते हैं कि तुम पर तो भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, ऐसा क्यों? जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाया वो किसी और पे विश्वास कैसे कर पाएगा? जो व्यक्ति स्वयं पे करुणा नहीं कर पाया, जिसने स्वयं की आत्महत्या कर ली, जो स्वयं को ही मार दिया जिसने, वो दूसरे को क्या जीवन दान देगा? स्वयं से प्यार करना सीखो। जो स्वयं से प्यार करता है वो व्यक्ति पूरी दुनिया से प्यार कर सकता है। बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, ये जितने भी महापुरुष हुए ना, स्वयं से प्यार किया। वो अपने मालिक बने पहले, फिर दुनिया के मालिक बने। अपना मालिक बनो, भीतर की संपदाओं से परिचित हो जाओगे आप जब स्वयं के मालिक बनोगे। अपने होश का दिया जल उठेगा जब स्वयं के मालिक बनोगे। सोचो कि भीतर में एक मालिक है, एक परमात्मा है, भीतर में ही है। उस परमात्मा की आवाजें सुनाई देने लग जाएंगे तुम्हें, बाहर कुछ नहीं है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार बोलती हूँ। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। बाहर कुछ भी नहीं है, अपने दिल में ही खोज करो, अपने भीतर में ही उतरो। देखिए, जैसे क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास टीचर रूम में आता है वैसे ही सब शांत हो जाता है, सब कुछ इजी हो जाता है और सब बच्चे एकदम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा ऐसा शांत दिखाते कि हम बिल्कुल शांत थे। क्यों? जब क्लास टीचर अंदर आया, जब आपके भीतर में होश जागेगा, उस वक्त जितने भी नेगेटिविटी है ना, सारी की सारी धूमिल हो जाएगी, सारी की सारी खराब, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी सब चीजें। इसीलिए आप क्लास टीचर की जैसे अपने दिल के भीतर में प्रवेश करो, होश जगाओ, अपना सारा शोरगुल खत्म हो जाएगा। अपने भीतर झांकना है कि क्यों मैं किसी के ऊपर, किसी की वजह से प्रभावित हो रहा हूं। दूसरे के प्रभावों में मत भइए। दूसरा जो लुभाता है, दूसरे जो आपको लालच दे रहे हैं, दूसरे जो आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उन भटकाओं में मत उलझिए। दूसरे के प्रभाव में बहने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, स्वयं का मालिक नहीं बन सकता। आप देखिए, संत गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि तुम ऐसे घर के मालिक हो जिस घर में नौकर ही मालिक बने बैठे हैं। तुम ऐसे घर के मालिक हो, तुम ऐसे घर के मालिक मत बनो, स्वयं के मालिक बनो। देखो, आप स्वयं को मालिक समझते हो? ऐसा मालिक जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आया थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक साथ तो मालिक सारे नौकर, बहुत सारे नौकर हैं, एक साथ तो सारे मालिक बनते नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जैसे ही मालिक सोता है, नौकर मालिक बन जाता है। जैसे ही आत्मा में क्रोध आया, क्रोध का जन्म हुआ, वैसे ही खुद का मालिक तो सो गया। स्वयं का मालिक सोया, क्रोध रूपी नौकर जागा ना। जैसे ही तुम्हारे भीतर की आत्मा सोई, वैसे ही ईर्ष्या रूपी नौकर जाग गया और वो नौकर मालिक बनकर के बैठ गया। वो सोचता है मैं ही मालिक हूं। जब आदमी क्रोध में है तो क्रोध मालिक बनकर के उसको चला रहा है। क्रोध तो नौकर है, मालिक आपकी आत्मा है।
जब आदमी ईर्ष्या में है तो ईर्ष्या मालिक बनकर के उसको चला रही है, वो सोया पड़ा है, सो गया। जब जब भी आदमी लोभ में है तो वो लालच जो नौकर था, जो वो मालिक बनकर के इंसान को चला रहा है। जब जब भी निंदा की भावना आती है तो निंदा हावी हो रही है, यानी सारे के सारे नौकर सब मालिक बनते हैं। और जैसे ही मालिक को होश आता है, मालिक कहीं कभी जागता है तो बड़ा रोना पड़ता है मालिक को कि नौकर सब चुरा के लेके चले गए, नौकरों ने सब खत्म कर दिया। जब नौकरों को मालिक बनाओगे तो ऐसा ही होगा। सुप्त आत्मा को जगाने के लिए दूसरों के मालिक नहीं, स्वयं के मालिक बनना पड़ता है। और हम दूसरों के मालिक है, दूसरों की बातों के मालिक है, दूसरों की सोच के मालिक है, दूसरों के जीवन के आधार पे हम जी रहे हैं। इस दुनिया में हमारे अलावा हमारा कोई मालिक नहीं है। हम ही स्वयं की भाग्य लिख रहे हैं, हम ही स्वयं की नीति को जन्म दे रहे हैं, हम ही स्वयं अपनी नियति के मालिक हैं। दुनिया में कोई किसी का मालिक हो ही नहीं सकता है, फिर हम क्यों अपने मालिक नहीं बनते हैं? क्यों दूसरे के अनुसार चल रहे हैं, कोई दुनिया के अनुसार चल रहे हैं? कि जबकि आज मनुष्य की एक जीवन शैली ऐसी है कि इंसान अपना मालिक नहीं बनता। हालांकि हकीकत यह है कि अपना ही मालिक है इंसान, लेकिन बन नहीं रहा है। अब देखो, ऐसा है, सोए हुए को जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जागा हुआ अगर जानबूझ के सोए हुए की नाटक करे, जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक करे तो उसको नहीं जगा सकते, कितने भी ढोल पीट लो। और हम तो ये नाटक ही कर रहे हैं। शायद हमारे भीतर हमें सब मालूम है, लेकिन फिर भी हम ऐसे बह रहे हैं दूसरे की बातों में। अपने जीवन की गतिविधियां हम रोक रहे हैं। हमारी सारी गतिविधियां हमारे हाथ में है। हम जहाँ चाहें वहाँ पर गति कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ बढ़ सकते हैं। जैसे बुद्धों ने किया, सिद्धों ने किया, महावीर ने किया, जीसस ने किया, सब अपने मर्जी के मालिक थे और चले। भगवान ने अपने जीवन जिया, चातुर्मास में विहार किया कि मुझे यहाँ नहीं जचता है, मेरे मन को अनुकूल नहीं है, निकल गए। किसी के मालिक, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब समझ आया तो चातुर्मास में विहार किया, जहां समझ आया नाव में विहार किया, जहां पे नियम किसी बंधन में वो नहीं जाए, उनका जीवन ही सारा नियम बन गया। विचार करने की बात है। आर्य ऋषियों का कथन है कि कलेव ब्रह्म, अर्थात कला ही भ्रम है। इस दुनिया में अनेकों कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं इंसान सीखता है। कोई पत्थर में छुपी हुई मूर्ति को उजागर करता है, किसी के पास एक कला है, कोई मूर्तिकार है। कोई शब्दों के छंदों को से मुक्तक बनाता है, कविताएं बनाता है, कवि है, वो भी एक कला है। कोई वीणा में सोए हुए संगीत को जगाता है, संगीतकार है, वो भी एक कला है। लेकिन ये सब कलाएं बाहर की, ये सर्वश्रेष्ठ कला अगर किसी को जाननी है और अपने जीवन में घटित करनी है तो सर्वश्रेष्ठ कला वही है कि जो सुप्त आत्मा को जगाए। ये मानव जन्म जो सोया पड़ा है, मानव जन्म सोने के लिए नहीं है, अपितु सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए मानव जन्म मिला है। और यही सबसे बड़ी कला है। अपनी आत्मा के मालिक बनो, अपने मालिक बनो, अपने आप को स्वयं चलाओ, दूसरे के चलाने से मत चलो। दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल मत दो कि टीवी में जो चैनल दबाया वो चैनल आ गया। तुम्हें किसी ने खुश किया तो तुम खुश हो गए, तुम्हें किसी ने सैड किया तो सैड का चैनल लगाया तो सैड हो गए। ऐसा मत करो। मैंने चाहा तो मैं दुखी हो सकता हूँ, मैंने नहीं चाहा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी कर नहीं सकती। तो तुम चाहो हमेशा खुश रह सकते हो। क्यों दूसरों की तारीफ और निंदा से इतने प्रभावित होते हो? ये दुनिया तो हर कदम पर तुम्हें दुखी करेगी निंदा करके, हर कदम पर झूठी तारीफों से तुम्हारा कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे। तो दुनिया की बातों में मत आओ, दुनिया के कहे अनुसार मत चलो। दुनिया तो कहीं जीने नहीं देती। घोड़े पे बैठोगे तो भी चिल्लाएगी, पैदल चलोगे तो भी चिल्लाएगी, पिता को बिठाओगे तो भी चिल्लाएगी, खुद बैठोगे तो भी चिल्लाएगी। बैठोगे, उठोगे, खड़े होगे, जो भी करोगे
तुम दुनिया की नज़रों में कभी साबित नहीं हो सकते। इस दुनिया में पूरी संसार को, पूरे विश्व को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन बस अपने मन से, अपने मन की बात करो, अपने मालिक बनो, स्वयं की नज़रों में अच्छा बनो, स्वयं की नज़रों में सच्चे बनो, स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, स्वयं और वो परमात्मा, बस इतना ही रिश्ता काफ़ी है। खुद के प्रति ईमानदार रहो, वो परमात्मा देखता है, वो आत्मा देखती है। बस खुद की नज़रों से नहीं गिरना चाहिए इंसान को। बाकी तो इस दुनिया ने बड़े बड़े महापुरुषों के साथ क्या किया है ये सब आपको पता ही है। जीसस को सूली दे दी गई थी, महावीर के ऊपर कुत्ते छोड़े गए थे, पत्थर मारे गए थे, क्या कुछ नहीं किया। गौतम बुद्ध के प्रति तो इतना ज़्यादा था कि उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिए गए थे एक लड़की के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ था। तो इस दुनिया में ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं की नज़रों में अच्छे रहो, स्वयं के प्रति अच्छे रहो। बस परमात्मा से यही कहो कि हे प्रभु, मैं स्वयं का मालिक बनूं, स्वयं के अनुसार एक अच्छी और सच्चे रास्ते को चुनूं। बस फिर जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। विचार करना है, भाव रखना है, ऐसा ही बनने का। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।